अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इंसान चाहे तरक्की की जितनी मर्जी मनाजिल तय करता जाए, उसको अपना माजी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भाई कभी कभी ना खुद एक कोने में बैठ जाना चाहिए, अपने माजी को याद करना चाहिए कि हम कहाँ पे थे। हम जब जिंदगी के सफ़र पे निकले थे, हमने जीना शुरू किया, जब हम खुद अपने परों पे उड़ना शुरू हुए, तो तब हम कहाँ थे, अब कहाँ पहुँच गए हैं। इससे इंसान को शुक्र की सादत नसीब हो जाती है। आप अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि हम यहाँ से अब यहाँ पहुँच गए हैं, और जिसने यहाँ से यहाँ पे लाया ना आपको, वो आपको आगे भी लेके जाएगा। और जो लोग अपना माजी भूल जाते हैं, वो अकड़ अकड़ के चलते हैं, उनको कुछ याद नहीं होता ना, उनको फिर याद दिलाते हैं लोग कि तुम तो ये थे, तुम तो वो थे। तो आपको हमेशा अपना माजी खुद याद होना चाहिए, ताकि आपके अंदर तहम्मुल रहे, आपके अंदर एक परहेजगारी पैदा हो, आप हर एक की इज्जत करें, आपको पता चले, आप गरीब के साथ शफकत से पेश आएं, आपको पता हो कि हमारे भी पहले हालात ऐसे नहीं थे, अब अल्लाह के फजलो करम से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, और यही इनका रब है, यही हमारा रब है। तो इकबाल के इधर चंद अशार मुझे याद आए हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वहाँ तो सबका एक ही मुकाम है ना, कोई कामयाब है या नहीं है, कोई अमीर है या गरीब है। तो इधर महमूद और अयाज का जिक्र आया, तो उससे मुझे एक बात याद आई है कि महमूद का गुलाम था अयाज, उसको बादशाह ने ना बड़ा मुकाम दिया, उसके करीबी मुलाजमीन में उसका शुमार होता था, और बादशाह को उससे बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन अयाज की एक आदत थी कि वो ना कभी कभी, जो उसकी माँ ने बादशाह के पास आते हुए उसको एक बैग दिया था ना, एक बॉक्स दिया था, संदूक जिसे कहते हैं, वो कभी कभार दरवाज़ा बंद करता और खोल के देखा करता था। काफ़ी देर वो दरवाज़ा बंद करके जब बैठा रहता, तो एक दिन ना उसके बादशाह के मुलाजमीन ने बादशाह को शिकायत की कि बादशाह सलामत, अयाज अंदर बैठ के कोई प्लानिंग करता है जिसका हम सबको पता नहीं है। तो बादशाह ने एक दिन ना कंट्रोल किया, चेक किया, तो उसको पता चला कि वो एक संदूक खोले हुए बैठा है, और उसमें उसके पुराने कपड़े हैं जो वो साथ लेके आया था। बादशाह ने उससे पूछा कि याज तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आज मुझ पे अच्छा वक्त है, लेकिन मैं अपने माजी को नहीं भूलना चाहता। मैं याद रखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया था और कहाँ पहुँच गया हूँ। इधर एक और वाकया मैं आपकी नज़र करूँगी, मैंने अगले दिन पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ ये बात शेयर करूँगी कि गोल्ड स्मिथ ना एक बार किसी रेस्टोरेंट पे गया, उसने जो कुछ भी खाने के लिए मंगवाया, उसका जब वेटर बिल लेके आया, तो गोल्ड स्मिथ ने उसको $5 टिप दे दी। तो जो वेटर है ना, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने उससे कहा कि गोल्ड स्मिथ से कहा कि आपकी बेटी कल आई थी, उसने तो मुझे टिप में $500 दिए थे। आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, आपका शुमार अमीर तरीन इंसानों में होता है, तो आपकी बेटी ने $500 दिए थे, आपने मुझे $5 दिए हैं, इसकी क्या वजह है? हालांकि आप उसके बाप हैं, वो आपकी बेटी है। तो उसने कहा कि उसका बाप जो है, उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में होता है, और मेरा शुमार, मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ, मेरा शुमार उन लोगों में होता है। मुझे अपना माजी याद है, मुझे याद है कि मैं कहाँ से चला था ज़िंदगी के सफ़र पे, और मैंने कितनी कामयाबियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसको चाहे नवाज दे। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। लेकिन हमें हर हाल में अपने माजी को याद रखना चाहिए और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हम जो कुछ हैं, जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, उसी की करम नवाजी हैं, वरना हमारे जैसों के टमाटर भी नहीं बिकते।
اگر اس کی کرم نوازی ساتھ نہ ہو تو اس سے اس کا رحم و کرم مانگتے رہا کریں، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں. اس کی مدد سے آپ کامیابی کی منازل طے کریں گے. اور جب کامیابی کی منازل طے کر رہے ہوں، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، تو رستے میں جو لوگ ملے نا ان سے ہاتھ ملاتے جائیں. اس کا ایک فائدہ ہوگا آپ کو. اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی بھی اوپر والی منزل پہ جا کے نیچے گریں، لیکن اگر آپ اوپر کی منزل پہ جا کے نیچے گرے کبھی، خدا نہ خواستہ کبھی، تو وہ لوگ آپ کو دوبارہ رستے میں ملیں گے، وہ آپ سے مانوس ہوں گے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے ان کا خیال رکھا ہوگا. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی زندگی میں ضرور سوچا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، ان کے لیے آسانیاں بانٹا کریں، خوش رہا کریں اور خوشیاں بانٹا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.